शोषित वंचित वर्ग है, बैकवर्ड है, उनको है ना बहन जी बड़े तरीके से वो किसी तरह भी अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे। मैं करमवीर कश्यप हूँ, हल्का राय से। मैं ये कहना चाहता हूँ हुड्डा साहब से, बहन शैलजा से, ऐसे आज में वो टिकट दी जाए जो सोच समझ के पुरानी नीति में कांग्रेस में लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ओबीसी समाज जागा हुआ है, ओबीसी को टिकटें नहीं देगी तो कांग्रेस कहाँ से? कांग्रेस है ओबीसी से, उस ओबीसी से जुड़ा हुआ। उधर बीजेपी तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो कांग्रेस के भी करे हैं ना, उनका आधार दो, टिकटें दो। ओबीसी को कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक ओबीसी समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा अभी तक। मैं बीसीए से हूँ, राय विधानसभा से फार्म भरा। मैंने हुड्डा साहब से कहा था जी बीसीए में टिकट दो और जीत लो नंबर 1। ऐसी जीत दिलाएगी ओबीसी समाज जो बीसी को टिकट देंगे। तो हरियाणा में तो चुनाव के लिए बाबूजी पैसा भी तो चाहिए, पैसा पूरा है, पैसे जितना का उतना लगाऊंगा। 150 करोड़ लगा सकता हूँ मैं राय हल्के में। टिकटें जो कितना 150 करोड़ है। हाँ, राय हल्को का ऑस्ट्रेलिया बना दूंगा। मैं करमवीर कश्यप हूँ। हाँ, अरे सुना, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो कि नहीं? इनकम टैक्स भी देते भरे जब इलेक्शन जीतेंगे। अभी तो जमीन बेच, हाँ जमीन बेच के लड़ जाओ। हाँ, जमीन बेच कर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे को 2 नंबर का पैसा नहीं है। अच्छा, आपके पास कितने की जमीन? 10 एकड़ जमीन है। कितना दाम? 8 करोड़ है। हाँ, पैसे लगाओगे, बरादरी भी है, हमारे समाज है, पैसे लगाओगे। 8 एकड़। हाँ, अरे 8 एकड़ कहाँ 150 करोड़ कहाँ जाएगा? कश्यप समाज की वोट 30,000 वोट है हल्के में। रिटर्न बनता है भी टिकट का। हाँ, बीसी का बनता है। आप क्या बोला? आप कहाँ से? आप भी टिकट के? हाँ जी, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। विधानसभा बड़ौदा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ 24 साल से काम कर रहा हूँ, शैलजा जी के साथ और ब्रजेंद्र सिंह के साथ। वीरेंद्र सिंह तो खुद चले गए थे बीजेपी। मैं भी साथ में चला गया था और साथ में ही आ गया था चौधरी साहब के साथ। तो पहले कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में 12-15 साल और 9 साल बीजेपी में। बरौला से तो उनके वो है इंदुराज बालू है। बाई इलेक्शन जो गया था श्री कृष्ण हुड्डा जी एक्सपायर होने के बाद, बाई इलेक्शन बड़ौदा विधानसभा गोवाना के साथ लगती है, तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी जिसको बरौली, वो जो उनके अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी सीट का क्या नाम है? राई है। राई है उनकी सीट। हाँ, राई है। ये बड़ौदा गोवाना के पास है। राय भी तो सोनीपत में। हाँ, राई भी सोनीपत में है। ओह, कश्यप जी जिसके लिए 150 करोड़ खर्चा कर। अरे प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, मालूम है ना? प्रदेश अध्यक्ष हराने वाला कश्यप और किसी से हारेगा भी नहीं। कश्यप हरा सकता, करमवीर कश्यप प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री है जो बीजेपी वाला को, उसको हराने की हिम्मत कश्यप को और किसी को नहीं है। हमारे यही अगर इतना हौसला ना हो तो आदमी नेतागिरी कैसे कर पाए? ये तो बात सही है आपकी कि देखो हौसला तो चाहिए। वो क्रिकेट में एक वो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, एक सेंटेंस होता है कि किलिंग इंस्टिंक्ट अगर होगी तो स्पोर्ट्समैन बढ़िया प्रदर्शन करेगा। इसमें क्या आज हर एक कांग्रेसी जो है वो उसी किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ घूम रहा है, चाहे वो जनरल कास्ट है, चाहे जाट है, चाहे नॉन जाट है। और मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और मैं कुम्हार बिरादरी से हूँ। मेरे पिता गांधीवादी रहे, सर्वोदय मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, इमरजेंसी में जेल में रहे और उन्होंने कांग्रेस से भी 4 इलेक्शन लड़े बाद में जब वो कांग्रेस में। लेकिन पुराने सर्वोदय नेता तो सारे कांग्रेसी थे, चाहे मोरारजी देसाई लगाए, चाहे हम काका कालेलकर लगाए, चाहे जो भी आचार्य विनोबा जी, सभी के सभी उसी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और मैं बात कर रहा था कि जो कांग्रेस का जो मूवमेंट है ये एक डेमोक्रेटिक मंच है। यहाँ पर सभी की बातें सुनी जाती हैं और जितने कांग्रेसी नेता मुखर होकर बोल पाते हैं वो आपको जहां भी देखेंगे ना वो कांग्रेसी ही मिलेंगे। बाकी बीजेपी के अंदर कोई भी अपनी दबी जबान में कभी भी बोल भी नहीं पाएगा। असल में बोल देगा तो उसके मन की बात नहीं निकलेगी। मन की बात तो वो एक ही बोलने वाले बैठे हैं, नरेंद्र भाई मोदी, सिर्फ अपनी अपनी बात बोलते हैं, दूसरों को तो किसी को बोलने नहीं देते। अच्छा, सच्ची बात। नाम बताएं? मेरा नाम शैलेश वर्मा है। शैलेश जी, हाँ, मैं ये देखता हूँ अब जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, जैसे जैसे दिन और बीतता जा रहा है, हम 21वीं शताब्दी में मानते हैं कि जाति एकदम जातिवाद के इर्द गिर्द राजनीति पहुंची। ये मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा इसके बारे में अपना विचार देना चाहूंगा। मैं 62 साल का हो गया हूँ और हम ग्रामीण माहौल में भी रहे हैं, बाद में सर्विस में आए, जॉब में आए, शहरी वातावरण भी देखा। लेकिन आप खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं, मुझे आपके बारे में पता है और आप बड़ा मतलब कि वो करते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, क्या जाति की जो व्यवस्था है उससे हम इतर हो सकते हैं? क्या एक कल्पना की जा सकती है? देश में जाति थी
जाति है, जाति रहेगी। लेकिन हमेशा कोई भी इलेक्शन लड़ा जाता है, जब भी किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है उसकी जाति के आधार पर ही दिया जाता है, चाहे वो आप 1952 का पहला इलेक्शन देख लें और चाहे आपका देख लें। और जहां तक बात है कि अब जो मुखर होकर बोलने वाली बात है, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो कंसेप्ट जो लिया है, चाहे वो काका कालेलकर के टाइम का है, मंडल कमीशन का है, लेकिन उनकी वो बात के जातीय विरोधी तो आपके ये कहते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर फाइल पर बैठे तो कांग्रेस वाले ही रह गए थे इतने दिनों तक। देखिए आप एक मिनट ये मान के चलिए कि मंडल कमीशन सबसे पहले 70s के दशक में ज्यादातर आंदोलन चला है। उसके बाद जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा है, तो जो 85 में जो राजीव गांधी की सरकार थी, उसके बाद इसने गति पकड़ी है और उसकी परिणति जाके 90s के अंदर जाके मंडल कमीशन के तौर पर हुई थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो ठीक है कि वीपी सिंह जी की सरकार थी और थर्ड फ्रंट की सरकार के कारण उनकी लागू हो गया वो एक, लेकिन उसके अंदर नीतियां पीछे से जब चलता है ना आदमी, एक लाइन छोटी खींच जाती है, उसके बराबर में जब बड़ी लाइन खींची जाएगी तभी बात होगी। अब राहुल गांधी जी ने जो जातीय जनगणना की बात की है, इसके ऊपर बीजेपी सारी की सारी मौन है, उनके मुंह के ऊपर स्लिप लग चुकी है, वो इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना चाहते, बल्कि ये कहते हैं कि जातिवाद बढ़ा रहे हैं। ये वक्त की बात है, जब जातिगत आधार पर जनगणना हुई, जब मनमोहन सिंह के जमाने में हो रही थी, तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने कहा उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और सारी चीजें। अब अपने सरकार, देखिए मूल बात यह है कि जो सरकार में रहता है जो पार्टी, वो जातिगत आधार पर जनगणना को सार्वजनिक करने से बचता है, क्योंकि ये ऐसा पेंडोरा बॉक्स है कि एक बार खुलेगा तो समस्याओं और विवादों का पिटारा खुलेगा। लेकिन जो विपक्ष में रहता है वो डिमांड करता है। अब नए सिरे से मुझे लगता है कि जब ये जनगणना जो 21 में होनी थी, अब आगे कब से, अभी तो कोई सुगबुगाहट नहीं है, अब कब होगी और कैसे होगी, विपक्ष का दबाव तो हर तरफ दिखाई दे ही रहा। अभी भी आपको कुछ कहना बाकी रह गया? सब तो बोल ही दिया। साहब मेरे पास तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन कोई सुनता तो नहीं ना हमारी बात। तो यह है नंबर एक, अगर आप सुन रहे हो मेरी बातें, अगर आप मेरी बात, मैं सुनता हूं, अगर आप मेरी बात, मैं सुनता हूँ ना, तो बहुत लोगों को सुना भी देता हूं। आप अगर सुन रहे हो तो आपका धन्यवाद है। देखो जी, ऐसा है बड़े भाई, चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं, ठीक है। हरियाणा में मुद्दा हमेशा कि चला बैकलॉग नौकरियों का, बैकलॉग नौकरियां जो पीछे नौकरी जो अब खाली है वो पीछे भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, जब वो भरी नहीं गई, बीजेपी की सरकार रही जब भरी नहीं गई, तो आगे किसको उम्मीद करे? आम आदमी पार्टी की सरकार में तो कोई किसी प्रकार की नौकरियां नहीं। सुनिए, आम आदमी पार्टी पर, जेजेपी पर, INLD पर, अब तो यही पार्टियां बची ना वहाँ। उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ कर पाएंगे आम आदमी पार्टी, इनेलो और ये सब जज? ये इतना तो कर देंगे, टांग तो उड़ा देंगे, खेला तो बिगाड़ देंगे, खेला बेरा क्यों कर बिगाड़ देंगे। जो कांग्रेस का उम्मीदवार 500 से हारेगा वो 1000 ले जाएगा। आप किसी को टिकट दिलवाने आए हैं? नहीं, मैं तो खुद लड़ता हूँ, निर्दलीय लड़ता हूँ, हर बार अपने अकेला लड़ता हूँ, अपनी मस्ती अपने पास है। मैं टिकट नहीं मांगने आता, मैं तो यहाँ क्या करने आए? मैं आ जाता हूँ फिटन आया था सीएम की रेस में। हमारी बहन जी बुआ अगर बन जाएगी तो जय बोल लेंगे, अगर ना तो भाई हर बारी का मौका चेहरा दिखा के वोट ले है तो ज्यादा जय तो ये कई बार से रियाजी पहलवान लग रहे, कई बार चुनाव लड़ लिया। लड़ा जी, मैंने पिछला चुनाव लड़ा 2019 का विधानसभा लड़ा। कितना वोट पाए थे? मैंने उसको हराया जो अपने आप में तानाशाही बना था, उसके कट लगाई मैंने, कट लगा दी, हार गया। सपने में आज भी दिखाई दे रहा हूँ उसने मैं। और मैंने फिर आज भी मैंने कोई बायोडाटा नहीं दिया ना, मैं किसी को बायोडाटा देता। मुझे टिकट, मुझे पता ना टिकट मुझे मिलनी तो आज नहीं। मेरा ब्योत मेरा जात्र देखेंगे, इसके पास माल है, पैसा है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये देखते हैं बैकग्राउंड। मिलना तो यहाँ भाजने की क्या जरूरत है? बाबूजी मैंने तो 17 साल हो गए इस एरिया में रहते, मुझे तो पता नहीं एक चीज का, मुझे देख के एक चीज का पता है। बावरिया जी से बात करो, अच्छा ठीक है अहमदाबाद पहुंच जाएंगे जब काम की बात हो। अब बहन जी से तो मैं अभी भी नहीं मिला हूँ, क्योंकि मिलने का मौका ही नहीं मिला। मिलने कौन देगा? अब हमारी तो सिफारिश नहीं हुई, हमें तो कोई जानता नहीं जो हमारी मुलाकात कराएगा। यार आपको मिलने तो बुआ कह रहे हो, बहन जी कह रहे हो। बुआ तो हम इसलिए कह रहे हैं सर, अभी हरियाणा की हमारी। अच्छा, जितने हरियाणा में नेता हैं उसमें सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता कौन है कांग्रेस का? कांग्रेस में आज इस टाइम पर सबसे जनाधार है। अब चलो ये तो बड़ी शुभ कामना है, आज एक मंच पर पूरा कांग्रेस का परिवार एक हो गया, ठीक है।
अभी ये नहीं कह सकते किसी को भी फलाने आदमी का दबदबा किसी का नहीं है। फाइट में जबरदस्त टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। दबदबा जनता का है। अरे नेता पूछ रहा हूँ, कांग्रेस का सबसे बड़ा जनाधार वाला कौन है? मुझे टिकट दे दे, मेरे से बड़ा जनाधार किसी का नहीं हो है। गया कल्याण। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुमारी शैलजा जी जो हैं वो सभी लोगों को साथ में लेके चल रही हैं। अब आपने बोला था जैसे कि बैकवर्ड का सीएम बन रहा है, ऐसा सीएम बना है, कठपुतली का सीएम बना है कि सुबह बोलते हैं कि मैं ये मांगे पूरी करूंगा, 1 महीने के अंदर करूंगा। 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 4 नवंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए थे, तो 1 महीना था सरकार के पास और काम करने का। सीएम घोषणाएं कर रहा है और उस सीएम को खुद नहीं पता है शाम के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे कि इलेक्शन डिक्लेयर किए जाएंगे। ऐसी तो कठपुतली वाले सीएम बन रहे हैं। यार तुमको मालूम है, उन्हें मालूम था 3 बजे घोषणा की जाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले उन्होंने उसी दिन सुबह 525 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए। बैकवर्ड के नेता है। देखिए समय अभी की यहाँ का खत्म हो गया, अब दूसरी तरफ चलता। ओके भाई। अब मैं आ गया दीपेंद्र हुड्डा जो कि एमपी हैं, उनके रोहतक से, उनके आवास पर, और इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस में चर्चित। और देखिए, अरे आप तो एक सेकंड में करती हूँ बाद में बात। अरे अभी तो शैलजा जी की यहाँ मिली थी, यहाँ भी। मैंने आपसे क्या कहा है कि हम किसी वो नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी है। कांग्रेस एक है, तो हर तरफ आप कांग्रेस एक है और कांग्रेस बिल्कुल हुई जी, बिल्कुल मुलाकात करके आई हूँ। वरुण चौधरी को बनाया है, अब गाड़ी लक्ष्मी सरुया को बनाएंगे।